अच्छा, ज्ञानी बनोगे तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम ज्ञानी हो। दूसरा है साधना का मार्ग, उसमें भी खतरा है। जरा सी साधना से चूक गए और गए। और कई साधक साधना तो खूब की पर चूक गए, कई ज्ञानी चूक गए, नारद जी जैसे ज्ञानी चूक गए। पर जो तीसरा मार्ग है वो है भक्ति का मार्ग। तो भक्ति के मार्ग में फायदा क्या है? भक्ति के मार्ग में ये फायदा है कि फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं, भगवान की है। फिर भगवान की जिम्मेदारी है। और आज तक वेद पुराण इतिहास साक्षी हैं, किसी भी भक्त का पतन नहीं हुआ। वो ज्ञानी ना हो, वो साधक ना हो, पर वो भक्त है। अच्छा, एक बात और सुनो, ज्ञानी होता है बंदर कैसा बच्चा और भक्त होता है बिल्ली कैसा बच्चा। बंदर जब एक पेड़ से दूसरी डाल पे छलांग लगाता है, बंदर कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है। अब अगर वो पकड़ छूट जाए, बंदर का बच्चा गिर जाए, तो बंदर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ना उसने पकड़ा है और ना उसकी कोई जवाबदारी है। तो ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा है और भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है। बिल्ली जब अपने बच्चे को अपने मुंह में उठाती है और एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, तो उसमें जवाबदारी बच्चे की नहीं होती, उसमें जवाबदारी बिल्ली की होती है। अच्छा, बिल्ली से याद आया, एक संत से किसी ने पूछा, महाराज मौत क्या निश्चित है? संत ने कहा बिल्कुल निश्चित है। बोले मरना पड़ेगा? बोले मरना पड़ेगा। तो बोले फिर भजन काय को करने? जब मरने ही है तो काय को भजन, काय को दान पुण्य? जब मर जा होती के दान पुण्य कर ले, भजन कर ले तो बच जाओ। तो फिर काय को भजन करें, फिर अच्छी जिंदगी जियो जब मरने ही है। महात्मा मुस्कुराए, बोले बेटा मरना तो है, पर अगर भजन करके मरोगे तो हाल कैसा होगा? तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया महात्मा ने बिल्ली का। बोले बिल्ली उन्हीं दांतों से चूहे को फाड़ देती है, फाड़ती है कि नहीं? दांत तो वही रहते हैं उसके। और वही बिल्ली उन्हीं नुकीले दांतों से अपने बच्चे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देती है, दांत वही है। बोले क्या होगा? बोले भजन नहीं करोगे तो तुम्हें शरीर से चीड़ फाड़ करके तड़फा के ले जाया जाएगा, और भजन करोगे तो वही यमराज तुम्हें एक शरीर से आराम से उठा के दूसरे शरीर में रख देंगे, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। इसलिए भजन जरूरी है। तो ज्ञानी का मार्ग और साधक का मार्ग उसे स्वयं निर्धारित करना पड़ता है, पर भक्ति का मार्ग भगवान के हिसाब से चलता है। जिस दिन भक्त ये कह दे कि मेरी डोरी तेरे हाथ, हम फिरी, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। अच्छा, ज्ञानी में भी प्रकाश है और भक्ति में भी प्रकाश है। उजाला दोनों में है, ज्ञानी में और भक्ति में, पर दोनों के प्रकाश में अंतर है। क्या अंतर है? देखो, उजाला तो दिए में भी होता है और उजाला मणि में भी होता है। होता कि नहीं होता? प्रकाश दीपक भी करता है और प्रकाश मणि भी करती है,
पर दोनों में फर्क है। दिए के लिए पहले तो दिया चाहिए। अच्छा, एक बात और दिमाग में आई, दिए से आदमी थोड़ी बहुत तकलीफ जीवन में आती है और घबरा जाता है। घबराता है कि नहीं घबराता? अरे महाराज इतने परेशान हैं और ये साल फसल नहीं आई, थोड़ी बहुत बीमारी हो गई, थोड़ा बहुत कर्जा हो गया। अरे तुम्हारा दिया जो तुमने बनाया, दिया मिट्टी का, वो रात भर जलता है कि नहीं जलता है? जलता है कि नहीं जलता? अगर जलाओ तो कई लोग नवरात्रि में दिन रात का दीपक जला लेते हैं घर में 9 दिन का। तो जब तुम्हारा दिया जल रहा है तो ये शरीर भी भगवान का दिया है, नहीं है? ये भगवान का दिया है, इसमें भी थोड़े बहुत संकट आएंगे, पर संकटों से घबराना नहीं। कष्ट, दुख, तकलीफ, ये इतने बेशरम मेहमान हैं कि ये तो आए। तुम लाख कोशिश करो, आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तुम किवाड़ लगा दो, ये खिड़की में से आ जाएंगे। तुम खिड़की लगा लो, ये जमीन फाड़ के आ जाएंगे। तुम टाइल्स लगवा दो, ये छप्पर फाड़ के आ जाएंगे। तुम स्लिप ढलवा लो, ये नल की टोटी में से आ जाए, मना है। ये गारंटी है कि दुख आएंगे, पर अंतर इतना है, किसी किसी को दुख निपटा देता है। निपटाता है कि नहीं निपटाता? किसी किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेता है। बस फर्क इतना है। अब उसमें तुम देखना कि तुम दुख से निपटोगे कि तुम्हें दुख निपटाएगा। यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। तकलीफ तो जीवन में आएगी। क्या महापुरुषों के जीवन में कष्ट नहीं आया? हम जिनकी कथा सुन रहे इन्हीं का जीवन देख लो। गरीब से गरीब व्यक्ति के यहां बच्चा हो जाए और उस देखो बड़े आदमी के होए तो वो बहुत कछु करे, डीजे बजाए, फटाका फोड़े, गंता करे, लाखों रुपया उड़ा देता आदमी। गरीब से गरीब के भी बच्चा हो जाए तो वो कुछ ना कर पाए तो थाली तो बजा ही देता है। बजा लेता कि नहीं? चलो ऐसे भी लोग हैं जिनके थाली भी नहीं है तो ताली तो बजा ही लेते। बच्चे के जन्म में ताली तो बजा सकते हैं, पर परमात्मा जब इस संसार में आया और तकलीफ की शुरुआत देखना, गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चे के जन्म में ताली बजा लेते हैं, पर भगवान के माँ बाप कंस के डर से जेल में ताली भी नहीं बजा पाए। यह शुरुआत थी इनके जीवन की। ठीक है नहीं थी? वहां कोई ताली बजा सकता था? कंस के डर से हल्ला मच जाता। निवेदन ये है कि दुख आएंगे, पर कोशिश ये करो कि दुख तुम्हें निपटा ना पाए। तुम दुख से निपट लेना। और एक बात और समझ लो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आई, कष्ट आया, आएगा, मनुष्य जीवन है तो आएगा। सब सुखी हो नहीं सकते, और जिस दिन सुखी हो जाओगे उसी दिन ये आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहां जो भी ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो, बैठे हो, ये सब पंडित जी लोग विराजे हैं, जब कुंडली बनती है तो उसमें 2 दशाएं निकलती है, एक भोग एक भभोग निकलती कुंडली, भोग और भभोग, विंशोत्तरी दशा। कितना हमने भोग लिया, कितना हमें भोगना है। और जिस दिन ये भोग और भभोग खत्म हो जाए तो ये आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाए। अगर जीवन में कष्ट आवे और उससे मुक्ति मिल जावे
तो समझना कि भगवान की कृपा है। और जीवन में कोई तकलीफ आ रही हो और जा ना रही हो, जीवन में कोई संकट आवे और जा ना रहा हो, तो कई लोग तो ये कहते भैया अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया। अच्छा कछु कछु तो जा तक कह देते कि अब भगवान है ही नहीं, ये भी प्रमाण पत्र लोग दे देते हैं कि भगवान है ही नहीं। ये मत कहा करो कि भगवान है नहीं। तो जब जीवन में तकलीफ आए तो क्या करें? बोले जीवन में तकलीफ आए तो भजन बढ़ाओ। जब तकलीफ ना जा रही हो, जब जीवन में तकलीफ ना जा रही हो, तो समझ लेना कि भजन का वजन घर में कम हो गया, इसलिए भजन बढ़ाओ। आज जिसके घर में भजन की अधिकता होती है, भजन की अधिकता होती है, अगर तुम्हारे जीवन में सत्कर्म है, तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। ये भजन का पावर है। अगर कहूं भजन नहीं है तो तुम अच्छो करवे भी जाइयो सो कहूं गलत हो जाए। अगर भजन है तो गलत करने जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। एक नरसिंहपुर जिले का बहुत बड़ा व्यापारी था, पर उसके यहां एक हीरा रखा था, वो किसी को बता नहीं रहा था, बहुत कीमती था। अब उसे बेचना था तो वो गया बॉम्बे, वो हीरा बेचने। उसने ना परिवार को, छोटा सा हीरा करोड़ों रुपए का था, जेब में रखा, बंबई चला गया। अब ट्रेन लेट हो गई तो वो रात में पहुंचा, वही 12-2 बज रहे थे। अब उसने सोचा मैं कम से कम 25 करोड़ का हीरा जेब में रखे हूं, किसी को बता भी नहीं सकता, ना वो हमें मार के फेंक दे, हीरा ले जे। अब बाजार खुलेगा कल, अब हम क्या करें? बता भी नहीं सकते, हीरा कीमती है। उसने एक उपाय लगाया। बोले क्या? बोले हम छोटी वोटी चोरी कर लेते हैं, पुलिस पकड़ ले स्टेशन पे, हमें कर दे बंद, सो हम भी सुरक्षित और हीरा भी सुरक्षित। सवेरे जमानत करे हैं, छूट जाए। एक माता जी चली आ रही थी छत्ता लाए, उन्हें सोची जो मौका है कोई छत्ता छुड़ा ले। अब भाई पुलिस तो ठाड़ी है, हमें अंदर डाल दे। दौड़ के गया, उसने उस बहन जी का छत्ता छीना हाथ से। वो बहन जी बोली सॉरी भैया। बोले क्यों? बोले मुझे पता नहीं था कि ये छाता तुम्हारा है, वहां रखा था तो हम उठा लाए। मतलब अगर राम नाम का हीरा तुम्हारे पास है तो तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। वो आदमी गया तो गलत करने था, पर हो गया अच्छा। तो बात चल रही भक्ति और ज्ञान की। मणि में भी प्रकाश है और दिए में भी प्रकाश है, पर दोनों के प्रकाश में अंतर है। दीपक के प्रकाश को पहले दिया लाओ, फिर रुई की बाती बनाओ, फिर तेल लाओ, फिर माचिस लाओ, फिर जलाओ। अच्छा जल जाए तो उसकी सुरक्षा करो, थोड़ी सी हवा चले को बुझ जाए। अच्छा सुरक्षा भी कर दो। मान कई लोग पीपा ईपा काट के रख देते हैं यज्ञ में, कथा में, फिर भी तुम निश्चिंत नहीं हो कि पीपा रख दिया तो तुम निश्चिंत हो गए। अब रात में 2-4 बार देखो, तेल खत्म तो नहीं हो गया? होता है ऐसा कि नहीं होता? प्रकाश तो है, पर वो स्वतः प्रकाश नहीं है, वो मेहनत का, साधन का और साध्य का प्रकाश है। पर मणि में अपना प्रकाश है, ना उसे तेल की जरूरत है, ना बत्ती की जरूरत है, ना पीपा काट के रखने, ने बीच बीच में तेल देखने। यही भक्ति का प्रकाश है मणि। और जब कृष्णा जीवन में आते हैं तो जीवन की तृष्णा अपने आप समाप्त हो जाती है। जीवन की तृष्णा को मिटाना है तो कृष्णा को याद करना ही पड़ेगा, भजन करना ही पड़ेगा। भजन किया करो,
जैसे बने वैसे किया करो। झूठा सांचा दिखावे के लिए भजन करो। गांव वाले समझे तुम बहुत बड़े भजनानंदी हो इसलिए भी भजन करो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेल, ये भक्ति का खेल है, सही है, कि झूठा खेल सच्चा होई, और सच्चा खेल बिरला कोई। जो साचो खेल तो कोनो बिरला ही खेल पात है, अपन ये जन्म में झूठो ही चालू कर दे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दोहावली में बड़ी प्यारी बात कही इस विषय में। क्या कह रहे हैं कि तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। भगवान झूठे को भी मान बचा लेते। एक गांव में एक पंडित जी आए तो तय के पटेल साहब के पहुंचे, बोले पटेल साहब 5 कुंटल गेहूं दान करो। पटेल साहब बोले तुम्हें काय करें? अरे बोले हम बनारस के आए, विद्वान हैं। पटेल साहब बोले हम तो हमारे गांव के महाराज को करे हैं दान, वो 12 महीना हमारे काम में आओ, कबू चोला चढ़ाया आओ, अगरबत्ती लगाया आओ, नारियल फोड़े आओ। पंडित जी बोले तो तुम्हारे गांव के पंडित जी पढ़े लिखे तो है नहीं ज्यादा, हम विद्वान हैं। पटेल साहब बोले बिल्कुल नहीं, पढ़ो मनवाए हमाओ महाराज। ऐसे ही भगवान कहते हैं झूठो भी है पर नाम तो हमाओ लखे हैं। तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान, और जैसे मूरख उपरोत खो दान देत जिजमान। अच्छा, भक्ति की शुरुआत। अच्छा एक बात बताइयो, हमें तुम्हारे नाए तो पता नहीं है, हमारे नाए मनो हमोरों ने खूब आनंद लो हल्के में। हमने भी सत्य बता रहे, झूठ बोलत नहीं है। हमने जिंदगी में एक बार सिगरेट पी, 11-12 साल की उम्र थी। ऐसा ही दोस्ती यारी में बैठ गए, ले आए और मुंह में वह दवाई तो हती पनामासी। हम आए थे कि लम्बड़दार ने देख लो पीछे से, आज भी वो थपाड़ा हमें खबर है, पीछे ही घलो तो चैथी पे। जो दिन है कि वो दिन है, हम धन्यवाद दे रहे उनको के अगर वे वो दिन हमें थपाड़ा नहीं मारते तो हो सकते हमें ते नहीं होते। आज के समय में और पहले के समय में महाराज बहुत फर्क पड़ गया। पहले की औलाद को गांव के आदमों को डर रहे, तो बाप को तो डराता ही, तो गांव के सियानों डरात तो। और ईमानदारी बताओ, अपनी उम्र जो बैठे हैं अपन, अगर गांव में कोई ने अपन गलती पे डांट दो तो अपन घरे नहीं कहते कि अब भाई घरे घाले हैं हम में। फिर बेई कबू मिलते जिनने अपन हो डांटो, फिर वे अपने पिताजी से कहते का है भैया लड़का ने कछु बताई? पिताजी बोले हाँ उन्हें कछु नहीं बताई। अरे यार बोले एक दिन वो हमें तना गलत सो लगो, सो हमने एक थपाड़ा मार दो। तो पापा ने कहा कहते अरे यार भैया तुमने ये काय मारो यार, 4 छुअर मारते जो समय है तो। और आज के तुम कनो के लड़का की शिकायत तो करियो के बाप से कि यार तना मोड़ा देखियो बारात में दारू पिए, तो मोड़ा को बाप कैसो का तुम्हारे बाप की पी रहो, तो हमाओ मोड़ा पी रहो, हमाओ पैसा हमाना है। ए चक्कर में आदमी ने आज डांट वो बंद कर दो। बोलो पहले हो तो गांव के सियानों को डर, आज घर के सियानों को डर नहीं है। गांव के तो छोड़ो, आज तो घर के मां बाप का डर नहीं है बच्चों को। बात हम जा बता रहे थे, बचपन की एक बात खबर आ गई। हमारे माए पहले शुरू में कुमड़ा की बोले पिजते, तुम्हारे ना सो ही होते हैं, सो हल्के हल्के रहते रहे, कुमड़ा की बोले अच्छी बिड़ी घाई टोर के धल लाई। अब फिर पी रखा है। फिर धीरे धीरे पिताजी ने बिड़ी दाई कि चूल्हे में जल ले अज्जे,
सो एक फुक्कू धीरे से होता ही जड़ दई। फिर धीरे धीरे पिताजी के कट्टा में से एक बीड़ी निकालन लगे। अब कट्टा धर के चलन लगे तो बीड़ी का नशा शौक में चालू हुआ था, आदत नहीं थी, पर आज आदत बन गई है। ऐसे ही भजन भी दिखावे के लिए करो, शौक में करो। ये व्यास गद्दी गारंटी देती है एक दिन तुम्हारी आदत बन जाएगी। पहले तुम दिखावे के लिए मंदिर जाओ, 2-4 महीने बाद ऐसी आदत पर है कि जब तक मंदिर न जाओ अच्छो लगे ही नहीं। मंदिर जाया करो, मेरा निवेदन है आप सबसे। कई तो ऐसे तुमाई में बैठे होंगे कि छिड़िया ने चढ़े हो जो मंदिर की मर के तुम्हें बैकुंठ मनो जाने है गाय। बैकुंठ तोरे बिल्कुल सस्तो होगा कल युग में। 150 रुपया में तुम्हें कहां जाने हम पहुंचा दे रहे। मन ने पर है मनो पहली शर्त तो जा है तुम मरे और फोटो बनी। अब वो पे तो अपन हो लिखवाने जो कछु तो स्टूडियो बारे से लिखवाने हो, चाहे स्वर्गवासी लिखवा दे, चाहे गौलोकवासी, चाहे बैकुंठवासी, चाहे ब्रह्मांडवासी। 150 रुपया में इतनी फोटो बन जाती। का करवाने तो बताओ फोटो में। जिंदगी मंदिर की छिड़किया नहीं चढ़े तुम बैकुंठवासिया हो गए पापी। गज्जा की पूंछ पे हाथ नहीं फेरो, फोटो में लिखो गौलोकवासी। पूरे गांव को नरक बनाए रहे, मार के तुम स्वर्ग जा रहे। अब सुख से को जियन नहीं दाओ, मर गए सो कई स्वर्गवासी हो गए फलाने और काय को लगे कौन नरक में सड़ रहा उज्ज कीड़ा बनो। ये तो फोटो पे लिखवा, फोटो पे तो तुम जो लिखवाने से वो लिखवा ली, बता हो क्या रहा फोटो से कुछ नहीं होए। तो बात हम जाके रहे मंदिर जाएंगे, वो मंदिर में जाके भगवान के सामने सीधे साष्टांग लेट गए। उठे, 2 ही पकड़े कान। भगवान के मंदिर में कान जरूर पकड़ेंगे जी जब भी पांव पर हो। और एक बात और आज आपको बता रहे हैं, चाहे आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, चाहे आप को के पांव पड़ो, चाहे को आपके पांव पड़े, पैर पड़वाने में बहुत भजन जाता है। पैर पड़वाना अच्छी बात नहीं है, ऊर्जा का स्खलन अंगूठों से होते है। अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो अपने मुंह से सीताराम जरूर कहियो। कोई भी भने तुम्हारो सारो परे, ससुर परे, भज्जा परे, जैसा ही कोई ने पांव छिए कहियो सीताराम। या तुम कोई के पांव पड़ो तो कहो सीताराम। उससे क्या होगा, उसकी घृणित ऊर्जा तुम्हारे भीतर नहीं आएगी जिसके तुम पैर पड़ रहे हो। अगर सीताराम ऐसे पांव न पड़ेगा, गैसो मुंह बंद करो, इसका छू नहीं होने। पैर छुओ या पैर छुबाओ तो मुंह से सीताराम जरूर निकले। तो भगवान के मंदिर जाओ और दोनों कान पकड़ लो भगवान के सामने। भगवान के ने पकड़ लियो, भगवान के सामने। अल्प विराम पूर्ण विराम में हो गई दिक्कत। एक शब्द तो नकलेट न करो ना, आदमी जाकर भगवान की मूर्ति घुलूम जाए। कि महाराज कह गए थे कि भगवान के कान पकड़ने। मंदिर में जाके कान पकड़ो, पर मंदिर जाओ। कान पकड़ने से क्या होगा देखो, पहले तो मंदिर में जाके साष्टांग लेट जाओ। उसे कहा हुई है, देखो तुमों ने देखो हुई है, एक मशीन रहते बड़ी बड़ी मिक्सचर की रहते, उसमें लोहो गिरा था, गिट्टी गिरा, सीमेंट गिरा। अच्छा, जैसे लोहो डाल दे, गिट्टी डाल दे और सीमेंट डाल दे, एक खड़ो रहते तो चला व्यवहार, वो हैंडल से लगो रहते। जैसे वो हफ्ता खो ससुराले चलो जाए तो सीमेंट गिर जाए, गिट्टी गिर जाए और रेता गिर जाए। चला व्यवहार भग जाए। गिट्टी काम की बचे, सीमेंट काम की बचे, रेत काम की बचे, मशीन काम की बचे, नहीं बचना।
और कहूं चलावे बारो भर ठीक रेवे, चलात रेवे, तो कई सालों मशीन चलत है। चलत के नहीं चलत? अगर चलाने वाला ठीक है तो जावी मशीन आए भैया शरीर, ये में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा रोज गिर रही कि नहीं गिर रही? तो जैसी मशीन पलट जात है, मसालो गुरो पलटो, मसालो गुरो पलटो, ऐसा ही तुम्हें में जो भरने सो भरत रहो, पर शाम के शाम भगवान के मंदिर में पलटे आओ जाके। को कहे का है, अरे जो दिन भर को भरो दद्दा पलट दे सुख से सो है। अन्य पलटो हो सो मर जाओ। वो में भी संशय ने कहा हो, तो पहले तो जाओ सो भगवान के सामने साष्टांग हो जाओ, माने जब मशीन पटक दे पलट दे, फिर उठो सो दो ही कान पकड़ो और माफी मांगो आप दिन भर के जो हमसे गलती भई हो। क्यों? पहले जब अपन पढ़ते और अब या के बाल बच्चे भी पढ़ रहे तो शीश दई जात है शुरू में, हल्के हल्के बाल बच्चों पेन नहीं दो जाए शुरू से, ऐसे कौन में लिखा नहीं लगे, डायरेक्ट शीश देते कैसे उनको पूरी गुद्दा फत्ती करने। पर एक चीज और संगे ले आऊ तो अपन शीश के रबड़ ले आऊ, कितना गूदा फादी करो, रबड़ फेरो, पेपर साफ, कागज साफ। भगवान भी जानते कि ये बाल बच्चे जा रहे ये तो गलती कर हैं हम तुम, ऐसे उन्हें कर्म के पेन के संगे शरीर में एक रबड़ लगाई है, ये कान, ये क्या है? रबड़। अच्छा ईमानदारी बताओ कितना बड़ी गलती का तुमको गोली मारवे जा रहे हो गुस्सा में, और अगर वो के पूरे घर के दरवाजे घुटनों के बल कान पकड़ के बैठ जाएं तो बताओ गोली मार दो। एक बेर तो हाथ ढीले पर हैं, तुम कितना गुस्सा में हो। गांव देहात में पंचायत चलत है और कोई से गलती हो गई गांव में, फिर गांव भर के सब सियाने बैठे बोले बुलाओ उसको, बुआओ। उन्हें कई मालक गलती हो गई जे कान पकड़े, अब ने हुज्जे जा गलती तो पंच माफ करत है कि नहीं करत? मैंने गलती मिट गई, कान पकड़े में जे रबड़ कहाई कि नहीं कहाई? जो हमसे गलती भाई बा मिटी के नहीं मिटी? मिट गई। दिक्कत जा है कि पहले आदमी गलती करत तो वो कान पकड़त, तो आज को आदमी गलती करके कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधो कॉलर पकड़ रहा हो। बोलो पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो? और यही से विवाद हो रहा हो। अपन मनुष्य हैं, अपन से गलती हुई है तो भैया कान पकड़ ले, वो मैं कहा जा रहा हो अपनो, मानो कान नहीं पकड़ रहा हो आदमी, कॉलर खुदवर रहा हो सीधो। मंदिर जाया करो, मेरा निवेदन है। अच्छा एक बात बताना आप लोग, शुक्रवार का दिन हो और एक मिस्त्री की 3 दिन से दुकान ने खुली हुई, 1 रुपया की दुकान ने चली हुई उसकी 3 दिन से, और तुम जाइयो गाड़ी सुधरवावे और वो को कहूं नवाज को टेम होगा होए, नवाज का टेम हो गया हो, वो तुम्हारी गाड़ी नहीं खोलेगा कि खोल ले। तुम कहियो हम डबल पैसा दे रहे, अरे वो कह धरे रहो हम नवाज को जा रहे। होता है ऐसा कि नहीं होता? शुक्रवार के शुक्रवार मुसलमान मस्जिद जाएगा, संडे के संडे क्रिश्चियन चर्च जाएगा। जैन समाज की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाख बने लाख बिगड़े पर वो सुबह धोती लगा के मंदिर जाएंगे। अब अपन बताओ ईमानदारी से, अगर रामनवमी ने पड़े तो तुम राम जी के मंदिर नहीं जाओ चाहत, जन्माष्टमी ना पड़े तो तुम कृष्ण के मंदिर नहीं जाना चाहते,
और कई पापी तो तुम्हारी में ऐसे बैठे हुए जो रामनवमी को भी मंदिर नहीं जाते। तुम्हारे तो कछु कथा में ऐसे अब दगा संग लपेटा में के भज्जा आ रहे थे, कहीं चलो बैठ जा गाड़ी में, सबने तो मना कर पाए। अब बैठे हो पे देख के कैसे 6 बज रहा है 7 और हम घरे जाएं, वह तो गिर पड़े कि हर हर गंगे हो गई। मेरा निवेदन है या तो रोज मंदिर जाओ, और अगर रोज मंदिर नहीं जा सकते तो मंगलवार के मंगलवार नियम बनाओ कि हम अगल बगल के हनुमान मंदिर पे जाएंगे और शाम की आरती करेंगे, और पूरे परिवार के साथ जाएंगे, अपने बच्चों को ले जाएंगे। तुमने इन बच्चों के हाथ में मोबाइल तो दे दिया, लैपटॉप दे दिया, कार की चाबी दे दी, पर कभी मंदिर जाके संस्कार के बीज बोए हैं तुमने? मोबाइल दिला रहे हो, कार दिला रहे हो, पर संस्कार दिला रहे? कार दे दो, मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, पर अगर संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने ही तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की नाक को काट के फेंक देगा। इसलिए पूरे परिवार को साथ लेके जाओ। कछु कछु आदमी के हमारे घर की बहुएं बिटियां मंदिर नहीं जाएं, अच्छी बात है, मर्यादा के हम पक्षधर हैं, पर वो दिन तुम्हारी ये मूछें कहां गई थी जब बारात में तुम रोड के बगल में हाथ बांधे नगद जा रहे थे, अब पूरे घर के रोड पे नचत जा रहे थे, जब कहां टांग रही थी तुमने अपनी इज्जत? हम तो वो दिन जानते जब तुम कह रहे थे हट बंद करो ये डीजे, हमारे घर की बहुएं बिटियां रोड पे ने बम कज्जे हैं नचत। उस समय तुम्हें अपनी इज्जत नहीं दिखानी। मंदिर जाया करो मंगलवार के मंगलवार। बस कान पकड़ लियो जरा रबड़, अच्छा देखो देखो तो है रबड़ के नहीं है, देखो तो एक खेरापति तुरे पांव परे भड़री की, अगर ते सच की सांची होए, जे को कान न पकड़े उसके कान पक जाएं। ए नरबदा